नमस्कार, आपने बहुत सारे कथाएँ, किस्से सुने होंगे, अभी भी सुनते होंगे, लेकिन आज मैं आपको जो एक कथा सुनाने वाला हूँ, एक किस्सा सुनाने वाला हूँ, वह है तालाबी किस्सा। उसको तालाबी किस्सा भी कह सकते हैं हम, तालाब कथा भी कह सकते हैं, क्योंकि हम आम तौर पर देखते हैं बहुत सारे गाँव में पुराने-पुराने सैकड़ों साल पुराने तालाब बने हुए हैं। कई बार हमारे बुजुर्ग उनके बारे में बहुत अच्छी-अच्छी कहानियाँ भी सुनाते हैं कि क्यों बना था। लेकिन उनको सुनाने से पहले हमारे दिमाग में भी आना चाहिए किसी भी पुराने तालाब को देख के कि ये किसने बनवाया था, क्यों बना था, कैसे बना था, किसके लिए बनवाया था? तो मैं बता दूँ ये जितने भी तालाब आप पुराने-पुराने देखते हैं, ये कहीं आसमान से नहीं टपके हैं। ये हम जैसे लोगों ने बनवाए थे। कोई तालाब किसी की याद में बना है, कोई तालाब युद्ध के कारण बना है, कोई तालाब किसी की निशानी है, प्यार की निशानी है। कोई-कोई तालाब ऐसे भी हैं जो राजा ने बनवाए हैं जनता के लिए। हालाँकि आजकल लोग अपने बुजुर्गों की याद में एक मूर्ति बनवा देते हैं। कोई लोग पार्क बनवा देता है, कोई लोग सिर्फ़ माला चढ़ा के काम चला लेते हैं। कई बार मूर्ति को फिर कभी देखने भी नहीं जाते, उसपे कई बार कुत्ता पेशाब कर रहा होता है, चील कौवे बैठे होते हैं, उनको बना के भूल भी जाते हैं। लेकिन बहुत सारे तालाब ऐसे भी हैं जो लोगों ने अपने बुजुर्गों की याद में बनवाए हैं। हालाँकि हम अपने बुजुर्गों की निशानी के पीछे आजकल बहुत लड़ते रहते हैं कि ये महल हमारे जात के, हमारी बिरादरी के, हमारे धर्म के बुजुर्गों ने बनवाया था, राजा ने बनवाया था। ये हमारी जात के या धर्म के राजा ने बनवाया था। लेकिन वैसे ही हमारे तालाब भी हैं। अब ये नहीं पता कि किस जात के या किस धर्म के लोगों ने बनवाए थे, लेकिन हाँ, ये बने थे और आज भी सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोगों की प्यास ये बुझाते हैं। अब क्योंकि ये बनवाए थे तो इनके बनने की कुछ कहानियाँ भी होंगी। तो उसी तरह की एक कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ आज। मैं चाहता हूँ कि ये कहानी आप अपने बच्चों को भी सुनाएँ, ताकि उनका भी तालाब से लगाव हो, एक जुड़ाव हो और वो भी आगे अगली पीढ़ी में सुना सकें। क्योंकि इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ हैं। ये कहानी है एक जसेरी तालाब की। जसेरी तालाब जैसलमेर में स्थित है। 25 बीघा में अभी भी ये तालाब फैला हुआ है और सैकड़ों बीघा इसका कैचमेंट एरिया है जहाँ से तालाब का पानी बह के आता है। ये एक पिता ने बनवाया था अपनी बेटी के कहने पर, क्योंकि उसके देवर ने अपनी भाभी का मज़ाक उड़ाया था। वही बात उस बेटी ने अपने पिता को जाके बताई और उस पिता ने सच में उस बात को सीरियस लेते हुए उसके लिए एक तालाब बनवा दिया। ये तालाब कहा जाता है कि 725 साल पुराना ये तालाब आज तक किसी ने सूखा हुआ नहीं देखा। किसी जानवर की डूबकर इसमें मृत्यु नहीं हुई, किसी बच्चे की इसमें मृत्यु नहीं हुई। आज भी 20 से 25 गाँवों की प्यास ये बुझाता है। ऐसा इसको कुदरत का चमत्कार कहिए या इसको उस पिता की मेहनत कहिए या ईश्वर का कोई अलग रूप कहिए कि आज भी इतना काम का ये तालाब है। ऑल्दो हम अपने जब आस-पास के तालाबों को देखते हैं तो वो भी इसी तरह के शायद कभी बनवाए गए थे, लेकिन आज वो तालाब लोगों की प्यास बुझाने के काम तो नहीं आते, लेकिन हाँ, कचरा फेंकने के ज़रूर काम आते हैं। आज कई बार हमारे मम्मी-पापा या भाई-बहन हमसे कह देते हैं कि जब भी आप इस तरफ जा रहे हैं तो ये कचरा लेके जाना और तालाब में फेंक जाना। तो एक तरफ वो कचरे से भरे हुए तालाब, एक तरफ वो जसेरी तालाब, जिसमें अगर आज भी आप उसको दूर से देखते हैं तो आपको लगता है कि जैसे पीतल की परत बिछी हुई हो और ऐसा कहा भी जाता है सच में कि पीतल की परत बिछी हुई है और ऐसा लगता है कि जैसे इसकी जो परत है, उसके नीचे एक पीतल की लेयर बिछाई हुई है। इसलिए ये तालाब इतना चमकता है। दूर से देखेंगे तो तब भी आपको ऐसा महसूस होगा कि इसके नीचे एक पीतल की परत जमाई हुई है और लोग कहते भी हैं कि इसके नीचे एक पीतल की परत है। हालाँकि वो तो तब पता चलेगा जब ये सूखेगा। अब जो इसके बनने की कहानी है, वो इस तरह है कि पास में एक गाँव है डेढ़ा और उससे कुछ दूर एक गाँव है जजिया। डेढ़ा गाँव के जसराज पालीवाल की जो बेटी थी, बेटी का नाम था जसबाई, उनकी शादी हुई थी जाजिया गाँव में। शादी के कुछ दिन बाद वो गाँव से बाहर एक कुआँ था, उसपे पानी भरने जाती थी। एक दिन वो पानी भरने गई, तो वहाँ पे उस समय पे कोई एक गाँव का ग्वाला था जो कि अपनी भैंसों को, जानवरों को पानी पिला रहा था। तो उसने रिक्वेस्ट किया कि मुझे बहुत दूर जाना है, घर पे जाके खाना भी बनाना है, तो आप पहले मुझे पानी भरने दो। लेकिन उसने उसकी सुनी नहीं। फिर हुआ यूँ कि उसने अपनी भैंसों को पानी पिलाया, पहले बाल्टी से निकाल-निकाल के अपनी उनको पिलाया क्योंकि बाल्टी एक ही 2 होती है जिससे वो अपना पानी खींच के निकालते हैं। पहले उसकी भैंसों ने पानी पिया, उसकी गायों ने पानी पिया, उसके बाद उसका नंबर आया। और इस चक्कर में वो बहुत लेट हो गई थी। अब गुस्से में वो अपने पानी भर के मटका अपने गाँव की तरफ चल तो दी, ससुराल की तरफ। रास्ते में मिला उसका देवर। देवर को वो गुस्से में ये कहानी सुनाने लगी कि मैं इसलिए चक्कर में लेट हो गई क्योंकि वहाँ पे कोई अपने जानवरों को पानी पिला रहा था। मैंने रिक्वेस्ट भी किया लेकिन नहीं माना वो। देवर ने उनका साथ देने की बजाय उनके ऊपर व्यंग कर दिया कि भाभी यहाँ तो देखो ऐसा ही होता है। गाँव में पानी की कमी तो है ही। अगर आपको और जल्दी करना है तो अपने पिता से बोल के एक गाँव में तालाब भी बनवा दो। तो शायद आपको फिर कभी लेट नहीं होगा। भाभी सोच रही होगी कि देवर मेरा साथ देगा, लेकिन उसने मज़ाक किया। हालाँकि गाँव में देवर-भाभी का मज़ाक चलता है। इस मज़ाक से लेकिन वो इतना आहत हो गई, इतना गुस्सा हो गई कि उसने अपने पिता के नाम पे एक संदेश भिजवा दिया कि मेरी यहाँ पे इस तरह से बेइज़्ज़ती, मैं कहूँगा कि बेइज़्ज़ती हुई है। मुझे ताना मिला है कि अपने पिता से कह के तालाब क्यों नहीं बनवा लेती अगर आपको उतना ही जल्दी है तो। लेकिन इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, उनके पिता ने भी ये बात सीरियस ले ली और वो अपने गाँव वालों को लेके डेढ़ा गाँव से चल दिए जाजिया गाँव की तरफ। और बीच में जहाँ पे भी उनको एक जगह दिखी,
वहाँ पे उन्होंने तालाब बनाना शुरू भी कर दिया। काफ़ी लंबा समय तक उन्होंने प्रयास किया, लास्ट में एक तालाब बनाकर तैयार कर दिया। उस समय पे ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने परत भी वहाँ पे एक बिछाई पीतल की और नीचे एक ताम्रपत्र वहाँ पे लगाया, बीच में एक बड़ा गड्ढा किया और उसमें ताम्रपत्र लगाया। हालाँकि वो आज तक ताम्रपत्र लोगों ने देखा नहीं क्योंकि उसमें पानी भरा रहता है और आज तक वो तालाब आज तक कभी नहीं सूखा है। उसके बाद फिर से जो जसबाई थी, उनकी पुत्री जसराज पालीवाल जी की, वो मटका लेके गई, उस तालाब में पानी भर के लाई और फिर अपने देवर को कहा कि देखो मैंने अपने पिता से तालाब भी बनवा लिया और ये मटका मैं उसी तालाब से भर के लाई। ये था किस्सा कि किस तरह से उस तालाब का निर्माण हुआ। आज यही तालाब 20 से 25 गाँवों की प्यास बुझाता है क्योंकि जैसलमेर एक ऐसी जगह है जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, जहाँ पे सूखा कभी-कभी पड़ जाता है। लेकिन ऐसा कई बार हुआ है कि 2-3 साल तक बारिश नहीं हुई आस-पास के गाँव में, उस पूरे क्षेत्र में, पूरे तालाब सूख गए आस-पास के, लेकिन ये एक तालाब बचता है जिसमें का पानी कभी नहीं सूखता। और ये अकेला एक ऐसा तालाब नहीं है, ऐसे बहुत सारे तालाब हैं जिनके पीछे की कहानियाँ इसी तरह की बहुत अच्छी-अच्छी कहानियाँ हैं, बहुत सीखने को उनसे मिलता है। आज क्योंकि हम तालाबों को सिर्फ़ एक पानी का गड्ढा समझते हैं, एक लैंडफ़िल साइट समझते हैं, आज हम इन तालाबों को प्यास बुझाने की बजाय, खेतों में पानी लेने की बजाय उन तालाबों से उनको कचरा डालने की एक अच्छी जगह समझते हैं। अभी ये कहानी थी, लेकिन मैं आपको अगली कहानी एक ऐसे ही दूसरे तालाब की सुनाऊँगा। उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। थैंक यू सो मच।